हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाकुश भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। तो बेसिकली हमने अभी तक के 6 चैप्टर पढ़ लिए, तो आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर। कितने? 7। आज हम क्लास 6 का 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। तो पौधों को जानिए। तो पहला हमारा टॉपिक है शाक झाड़ी एवं वृक्ष। शाक झाड़ी एवं वृक्ष। शाक झाड़ी एवं वृक्ष। जो हमारा शाक है, हरे एवं कोमल तने वाले, हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? शाक। बेसिकली जो हमारे हरे एवं कोमल पौधे होते हैं, उनका जीवन काल एकदम कम समय के लिए होता है। तो वो कैसे पौधे होते हैं? शाक। कौन से? शाक। जैसे कि हमारा क्या है? टमाटर, मूली, पालक, धनिया। टमाटर, मूली, पालक, धनिया। इनका जीवन काल बहुत ही कम समय का भी होता है, और ये हरे भी होते हैं, और ये कोमल भी होते हैं। ये कोमल भी होते हैं। फिर हमारा झाड़ी। झाड़ी ये पौधे में शाखाएं, तने, आधार, जो शाखाएं हैं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। बेसिकली जो इसमें शाखाएं होती हैं तने के समीप निकलती है, मतलब तने के पास पास निकलती हैं, और निकलती है। तना कठोर होता है क्योंकि इनका तना कठोर होता है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। परंतु अधिक मोटा नहीं होता। तना कठोर तो होता है पर मोटा अधिक नहीं होता है। इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। बेसिकली ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें की शाखाएं एकदम पास पास, तने से एकदम पास पास से निकली होती है, और मजबूत तो होती है, परंतु इसकी शाखाएं अधिक मोटी नहीं होती, परंतु इसकी तना अधिक मोटे नहीं होती हैं। तो ये कैसे झाड़ी है? कैसे? झाड़ी। जैसे कि हमारा गुलाब, चमेली, नींबू, तुलसी और मेहंदी। गुलाब, चमेली, मेहंदी, तुलसी और ठीक। फिर है हमारा वृक्ष। एक लंबा लकड़ी वाला पौधा होता है। एक लंबा लकड़ी वाला पौधा होता है जिसका एक मुख्य कठोर तना होता है। जिसका एक मुख्य कठोर तना होता है जो जमीन से ऊपर उठकर शाखाओं और पत्तियों को सहारा देता है। बेसिकली जो वृक्ष होता है ये लंबे पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे पौधे होते हैं, और इनके तना मजबूत होते हैं और मोटे भी होते हैं, और ये जमीन से काफी ऊंचे होते हैं। और इनकी जो कठोर तना है, और शाखाओं में क्या होती है? पत्तियां होती है। शाखाओं में जो होती है इनकी ऊंची पत्तियां लगी होती है। तो ये कैसे? ये वृक्ष कहलाते हैं। इनकी क्योंकि इनकी कठोर भी होते हैं, तना भी मजबूत होता है, मोटे भी होते हैं। इनका जीवन काल भी अधिक समय का होता है। फिर है जैसे कि हमारे आम का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़। आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ये काफी ऊंचे भी होते हैं और मोटे भी होते हैं, और इनकी शाखाएं भी मजबूत होती है और मोटी होती है, और इन शाखाओं पे पत्तियां भी लगी रहती हैं ढेर सारी। फिर उसके है विसर्पी लता। अब विसर्पी लता है क्या चीज? बेसिकली विसर्पी लता है क्या चीज, इसके बारे में जानते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं। उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। बेसिकली कैसे? जो कमजोर तने वाले, क्योंकि इनका तना जो है वो, ये ऐसे पौधे हैं जिनका तना कमजोर है। ये ऐसे पौधे हैं जिनका तना कमजोर है और सीधे खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि जब तना कमजोर रहेगा किसी भी वृक्ष का या किसी भी पेड़ का जो तना रहता है वो कमजोर रहेगा, तो वो सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से इनके तना कमजोर होने के कारण ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, और ये भूमि पर क्या होते हैं? फैले जाते हैं। ये क्या होते हैं? भूमि पर फैले जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं लताओं को हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता। जैसे कि हमारा तरबूज का पौधा है, कद्दू है, खीरा है। क्योंकि इनके तना कमजोर होते हैं तो जमीन पे क्या होते हैं? फैल जाते हैं। सीधे खड़े नहीं हो पाते तो जमीन पर फैल जाते हैं। जैसे कि तरबूज है, खीरा है और कद्दू है।
क्या है हमारा आरोही लता। आरोही लता है क्या बेसिकली, तो आरोही लता ऐसे कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, ऐसे कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन आसपास किसी के सहारे से, आसपास किसी के सहारे से या सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें आरोही लता कहते हैं। ये ऐसे पौधे हैं, ये ऐसे पौधे जिनके तना तो कमजोर है, बेसिकली तना कमजोर है, सीधे खड़े तो नहीं हो पाते, लेकिन आसपास अगर किसी चीज का सहारा दे दिया जाए इनके, लेकिन आसपास इसके किसी चीज का सहारा दे दिया जाए तो ये क्या उसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ये कैसे पौधे, आरोही लता पौधे, आरोही लता पौधे। बेसिकली इनके एग्जाम्पल क्या हमारे, एग्जाम्पल क्या हमारे, जैसे कि मनी प्लांट्स है और अंगूर की लता, जैसे कि हमारा मनी प्लांट्स है और अंगूर की लता। तो तना, बेसिकली तना को इंग्लिश में कहते हैं स्टेम, क्या कहते हैं स्टेम। तना पर तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल लगते हैं। जो बेसिकली हमारा तना रहता है, जो हमारा बेसिकली क्या होता है तना, तने में क्या पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती, फल पाए जाते हैं और फूल और पत्तियां, फल फूल पत्तियां और शाखाएं, ये सब किसमें पाई जाती है, तने में। किसमें पाई जाती है, तना। बेसिकली हमारे तने में क्या पाई जाती है, फल फूल पत्तियां शाखा, ये सब चीजें क्या। और तना का जल सावन करता है, तना क्या करता है, जल का सावन सहावन, ठीक, जल का संवाहन करता है, ठीक। उसके बाद क्या है, जल में विलयन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। जो बेसिकली हमारा जल है, जो हमारा जल है, जल में जो हमारे विलयन क्या रहते हैं, खनिज पदार्थ रहते हैं, ठीक। जो हमारे जितने भी खनिज पदार्थ रहते हैं जल में विलयन रहते हैं, ठीक, वो किसके तने के थ्रू ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तक व पौधे के अन्य भाग, जो हमारी जल में विलयन पदार्थ रहते हैं, खनिज लवण जो जल में विलयन रहते हैं और जो हमारे खनिज पदार्थ रहते हैं, ये किसके थ्रू, तो तने के द्वारा, तने की पतली नलिका द्वारा ये पत्ती पौधे के अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है, तो तने के द्वारा, जो तने की पतली नलिका होती है उसी के द्वारा हमारे खनिज और जल ये कहाँ पत्ती और पौधे के अन्य भागों में पहुंच जाता है, ठीक। उसके बाद है हमारा पत्ती, फिर पत्ती, पत्ती है, फिर हम उसके बाद हमारा क्या, पत्ती, पत्ती है क्या चीज, ठीक। पत्ती, पत्ती का, पत्ती हमारा वो है जो हमारे हरे रंग के जो पत्ते होते हैं हर पेड़ में, उसी को हम पत्ती, ठीक। जो पत्ती है हमारा, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने में जुड़ी होती है, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, पड़व्रंत, क्या कहते हैं, पड़व्रंत। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से वह जुड़ी होती है उसे कहते हैं पड़व्रंत, क्या कहते हैं, पड़व्रंत। उसके बाद है हमारा पत्ती के चपटे हरे भाग को हम क्या कहते हैं, फलक। जो हमारा बेसिकली पत्ती होता है उसके पतले और चपटे हरे गहरे हरे रंग के, जो चपटा जो हरा रंग रहता है उसको क्या कहते हैं, जो हमारा पत्ती होता है उसके गहरे हरे रंग के चपटे भाग को क्या कहते हैं, फलक, क्या कहते हैं, फलक। पत्ती की रेखिका संरचनाएं को हम क्या कहते हैं, सिरा, क्या कहते हैं, जो हमारी पत्तियां होती है उसमें जो लाइन्स बनी रहती हैं, उन लाइन्स की जो क्या कहते हैं, जो लाइन्स बनी रहते हैं उन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, पत्तियों को। जो हमारी पत्तियां होती है, जो पत्तियों में, जैसे कि हमारा हाथ है, जो हमारे हाथ में मान लो पत्ती है और जो हमारी हाथ में लाइन्स बनी है, वैसे पत्तियों में लाइन्स बनी रहती है, इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, सिरा, क्या कहते हैं, सिरा, क्या कहते हैं, सिरा, ठीक। पत्तियों के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, मोटी सिरा दिखाई देती है, ठीक, उसे हम मध्य सिरा कहते हैं। बेसिकली जो हमारी पत्तियां होती है उसके बीचों बीच में, ठीक, एक मोटी सिरा दिखाई देती है, जो जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक। अब मेरे हाथ में देखो पत्ती की तरह एक मोटी लाइन्स, जो मोटी लाइन्स हो, जैसे कि मोटी मोटी लाइन्स को हम सिरा कह सकते हैं, ठीक। पत्तियों में हम क्या कहते हैं, जो लाइन्स बनी रहती है पत्तियों में हम सिरा कहते हैं, वैसे ही पत्तियों में मोटी लाइन्स जो रहती है उसको हम क्या कहते हैं,
सिरा, ठीक। वो हमारी कौन सी सिरा हो जाएगी? मध्य सिरा, मध्य सिरा, क्योंकि आधा पार्ट इस साइड तो आधे पत्तियों का पार्ट इस साइड, तो वो कौन सा सिरा हो जाएगा? मध्य सिरा, ठीक। उसके बाद है सिरा विन्यास। क्या है हमारा? सिरा विन्यास। सिरा विन्यास से पहले कुछ हम उसके पत्तियों के कार्य पढ़ लेते हैं। ये जो हमारे इधर दे रखे हैं, पत्तियों का कार्य क्या होता है, ठीक। बेसिकली हमारे पौधे में पत्तियों का क्या कार्य होता है? पत्तियों तो हरी भरी हैं भाई, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, ठीक। पेड़ में बहुत सारी पत्तियां होती हैं जिन्हें हमें गिनना नामुमकिन है। हम कोई भी पेड़ की पत्तियां जल्दी नहीं गिन पाते ना। अब मान लो कोई नीम वगैरह का वृक्ष दे दो तो उनको गिनने को कह दो, उनमें पत्ते गिनो तो गिन पाओगे कोई? इतनी तो मुमकिन नहीं है कोई गिन सके इतनी जल्दी, ठीक। पत्तियों के कार्य, बेसिकली पत्तियां कार्य क्या करती हैं? पेड़ में तो हैं, अच्छे तो लगते हैं देखने में, पत्तियों का कार्य भी तो होना चाहिए कुछ ना। तो बेसिकली पत्तियों का कार्य हम पढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक। वाष्पोत्सर्जन है क्या चीज, ठीक। तो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों, रंध्रों, ठीक। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से ज, जल का जलवाष्प के रूप में मिलना, ठीक। बेसिकली बेसिकली हम इसको आपको इजी तरीके से ये समझा रहे हैं। जो हमारी पत्तियां होती है, पत्तियों की जो रंध्र, रंध्र को हम जो छेद बोल सकते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, छेद, ठीक। रंध्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक। जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद रहते हैं, जितना भी हमारा वेस्ट होता है, ठीक। हमारे जो पेड़ पौधे का जो वेस्ट होता है, जैसे कि हमारे शरीर का बेकार जो आइटम रहता है वो निकलता है, वैसे पत्तियों का जो बेकार, जैसे कि हम कार्य कोई करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? पसीना निकलता है ना। जो हम कार्य करते हैं तो कस के हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा क्या निकलता है? पसीना निकलता है, ठीक। तो वैसे जो हमारा पेड़ है, ठीक, पेड़ है, उसके जो पत्तियां हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र बोलते हैं, ठीक। रंध्रों से क्या निकलता है? उसके पसीना टाइप को, उसके भी जो जल निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जल व वाष्प। जो जल व वाष्प बनकर निकल जाता है उसी को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि वो जो वेस्ट पानी रहता है पत्तियों से निकलता है वो जल वाष्प के थ्रू, देखो ना सुबह सुबह कितनी वाष्प गिरती है, कहते हैं ना वाष्प गिरी है, तो उसी के थ्रू निकलती है, ठीक है। सुबह सुबह जो हम मॉर्निंग में देखते हैं वाष्प, बहुत देखो बहुत सारी घासों में कितनी सारी वाष्प रहती है, तो इसी के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या निकालते हैं, ठीक। रंध्रों के छेद, जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं उन्हीं के थ्रू जो वेस्ट पानी रहता है, जैसे हमारे शरीर का पसीना निकलता है वैसे ही, ठीक। उसी तरह हमारा क्या? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, बेसिकली जो सूर्य का प्रकाश है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक। ये सारी चीजें हम मिल जाएंगे तो हमारे एक जो पत्तियों, क्या पत्तियों में क्या, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है पत्तियों में, तो हमारा क्या? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक। तो ये हमारे जो, ये अगर सूर्य का प्रकाश मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जल मिला, पर्याप्त मात्रा में हर चीज मिले तो पत्तियां क्या करते हैं? हमारे जो प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण होगा तो उससे हमारा क्या करता है? तो भोजन बनाने का भी कार्य करती है, भोजन बनाने का भी कार्य करती है। क्या करती है? पत्तियां भोजन बनाने का भी कार्य साथ में करती है। प्रकाश संश्लेषण के थ्रू हमारी पत्तियां क्या करती? भोजन बनाने का भी कार्य करती हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारे जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये किसके द्वारा? पत्तियों के ही द्वारा होता। वो अगर कोई फूड बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो किसके द्वारा? पत्तियों के ही द्वारा हो रहा है। उसके बाद हमारा क्या है? सिरा विन्यास। क्या है सिरा विन्यास? सिरा विन्यास है क्या चीज? मैंने सिरा तो बता दिया कि जो पत्तियों में लाइंस होती है उन्हीं को हम कहते हैं सिरा, और जो पत्तियों के बीचों बीच वाली लाइंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? मध्य सिरा। क्या कहते हैं? मध्य सिरा। अब सिरा विन्यास क्या है, ठीक, बेसिकली सिरा विन्यास क्या है? तो सिरा विन्यास पत्तियों पर पाए जाने वाली सिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। बेसिकली कोई भी हमारी पत्ती है, कोई भी पौधे या पेड़ की हमारी जो पत्ती होती है, ठीक, जो हमारी पेड़ पौधों की जो हमारी पत्तियां होती है, ठीक, कोई भी पेड़ हो या पौधा हो उसकी कोई भी पत्ती हो, ठीक, जो हमारी पत्तियों में डिजाइन बनी होती है, ठीक, जो हमारी पत्तियों में डिजाइन बनी होती है, जो लाइंस होती हैं, जो सिरा द्वारा बनाई गई डिजाइंस को जो सिरा होती हैं, जो हमारी लाइंस पत्तियों में लाइंस रहती है, जो सिरा होती है उनके द्वारा बनाई गई जो डिजाइंस रहती है उसी को हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास, ठीक। क्योंकि सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा
विन्यास, क्या कहते हैं, शिरा विन्यास। ठीक, उसके बाद क्या है, जालिका व्रत शिरा विन्यास, जालिका व्रत शिरा विन्यास। इसके पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक, जालिका शिरा विन्यास हम पढ़ने जा रहे थे, जालिका शिरा विन्यास। ठीक, जालिका शिरा विन्यास क्या है, यह मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है। जो बेसिकली हमारी जो लाइंस होती हैं जिसे हम सिरा बोलते हैं, ये दोनों सिराओं के मध्य जो जाल सा बना होता है, जो दोनों लाइंस के मध्य में जो जाल सा बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जालिका शिरा विन्यास, जालिका शिरा विन्यास, क्या कहते हैं, जालिका शिरा विन्यास। बेसिकली मैं आपको पत्ता दिखा के बताता हूँ। आपको ये पत्ता है, किसका है, तो आम का पत्ता। ठीक, आम का पत्ता है। आप देखो बबुआ, ठीक, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट, ये तने से जुड़ा रहता है। ये क्या रहता है, तने से जुड़ा रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पड़व्रंत, क्या कहते हैं, पड़व्रंत। ठीक, अब देखो, अब इन जो लाइंस रहती है, जो लाइंस, ये संरचनाएं रहती है, देखो ये लाइंस बनी है ना सारी, मतलब ये, इसको हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। ये जो हमारी लाइन से बनी रहती है, इनको हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। ठीक, ठीक, जो हम ये सिरा, अब देखो ये बीच में मोटी सिरा है ना, बीच में मोटी सिरा, इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य सिरा। इसको क्या बोलेंगे, मध्य सिरा। इसको क्या बोलेंगे, मध्य सिरा। ठीक, ये हमारी क्या, मध्य सिरा। ठीक, ये हमारी मध्य सिरा है। अब देखो ये मध्य सिरा, अब इन मध्य सिराओं के बीच में क्या है, डिजाइन सी बनी है ना, इन मध्य सिराओं के बीच क्या है, डिजाइन से बनी है ना। देखो इन मध्य सिराओं के बीच क्या है, डिजाइन से बनी है ना, डिजाइन सी। इन मध्य सिराओं के बीच क्या बने, डिजाइन सी बन रही है। तो इन्हें डिजाइन्स को क्या कहेंगे, सिरा, जालिका शिरा विन्यास, जालिका शिरा विन्यास। इन जो मध्य सिराओं के बीच डिजाइन से बनी है, तो ठीक, इनको क्या बोलेंगे, यह मध्य सिरा। यह दोनों, अब देखो दोनों तरफ इसमें क्या बने, जाल बने हैं। ठीक, अब क्या देखो, जाल से टाइप का बना है, तो इसको कहेंगे मध्य सिरा विन्यास। ठीक, ठीक, जिससे हम क्या कहते हैं, जाल शिरा विन्यास, जाल शिरा विन्यास, जालिका व्रंत शिरा विन्यास, जालिका व्रंत शिरा विन्यास। तो हमको आपको क्लियरली पूरा एक एक जालिका शिरा विन्यास के बारे में बता दिया है। ठीक, अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग अपने अपने घर पे या अगल बगल पड़ोस में आम का पत्ता लीजिए, कोई पीपल का पत्ता लीजिए, तो आप लोग पत्ते को पूरा देखिए, आपको पता लग जाएगा एक एक की कौन सा शिरा विन्यास है, कौन सा मध्य है, कौन किसे शिरा कहते हैं, कौन सा पड़व्रंत है। ठीक, किसे, हाँ, अब ये देखो आपका जो ऊपरी परत है, ये जो हमें क्या कर, ये जो पत्ता है, ठीक, गहरे हरे रंग का भी है। ठीक, ये हमारा गहरे हरे रंग का और चपटा भी है। इसी को हम अभी बताए थे फलक, क्या बताए थे, फलक ना, फलक ना। तो ठीक, तो जालिका व्रंत शिरा विन्यास के बारे में आपको मैंने डिटेल से बता दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि मध्य शिरा जो दोनों और जाल से बना हो, दोनों और जाल से बना हो, उसको हम क्या कहते हैं, जालिका व्रंत शिरा विन्यास। ठीक, उसके बाद है हमारा क्या, उसके बाद हमारा समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। जब शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हो तो समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। बेसिकली अभी तक मैंने शिरा जो जाल की तरफ डिजाइन बनाता है, जाल की तरफ रहते हैं, उन्हें कहते हैं जालिका व्रंत शिरा विन्यास। अब है वही जो शिरा है, जो हमारी जो वही जो लाइन्स है, किसी पत्ते में अगर बेसिकली सीधी सीधी सी बनी हो, जैसे कि हमारी क्या है, पत्ती है, ठीक, ऐसी है, समांतर हो, समांतर हो, तो ये कैसे हो जाएंगी, बेसिकली कैसे हो जाएंगी, तो हमारी समांतर जाली, समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। बेसिकली मैं आपको पत्ता लेकर दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने मैंने बांस के पत्ते लेकर आए हैं, बांस के पत्ते लेकर आए हैं। ये आपके सामने मैंने बांस के पत्ते लेकर आए हैं। भाई रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को रात में बांस नहीं मिल रहा था, मैंने रात को ढूंढ ढूंढ के बांस लाए आप लोगों के लिए।
ठीक है। तो मैं एक पत्ता लेकर समझाऊंगा, ठीक है। पूरी पत्ते क्या करेंगे यार, एक पत्ते लेकर समझाएंगे ना, ठीक। ये एक पत्ते लेकर, ठीक, सारे बबुआ लोग। ये पत्ता तो दिख रहा होगा, ये पत्ता ना, ठीक। अभी तक मैंने आपके सामने एक आम का पत्ता यूज किया था, अभी तक मैंने आपके सामने एक आम का पत्ता यूज किया था जालिका शिरा विन्यास समझाने के लिए, ठीक। जालिका वृंत शिरा विन्यास समझाने के लिए। अब मैंने आपके सामने एक बांस का पत्ता लेकर आया हूँ समांतर शिरा विन्यास समझाने के लिए, ठीक। देखो अभी तक उसमें मध्य शिरा के बीच दोनों जाल सा बना होता था, पर इसमें देखो शायद आपको लाइन्स दिख जाए तो अच्छी बात है, ठीक। और नहीं तो आप लोग अपने अपने घर पे कोई कोई भी उसका धान का पौधा के पत्ते देख लेना, ठीक। धान वगैरह के, धान के हो गए, ठीक। और एक घास का कोई पत्ता देख लेना, जो छोटी छोटी घास होती है, ठीक। जिसे गांव में क्या बोलते हैं, दूब सा बोलते हैं, ठीक। दूब बोलते हैं ना, दूब ही तो बोलते हैं। उसके पत्ते में देख लेना। और नहीं तो बांस के तो मिल ही जाएंगे सबके यहाँ, बांस के पत्ते देख लेना ना। तो बांस के पत्तों में देखोगे ऐसी लाइन लाइन सी बनी होगी, तो ये सिरा तो सबको समझ में आ रहा, ठीक। मध्य सिरा। पर इन देखो सिरा में आप समांतर है या नहीं, समांतर है ना, आपस में नहीं मिल रहे ना, सब समांतर है ना, समांतर है। तो ये कैसे हो जाएंगे, समांतर सिरा विन्यास, समांतर लाइन बनी है ना, समांतर लाइन बनी है, तो ये क्या हो जाएंगे, समांतर सिरा विन्यास। बेसिकली ये आपकी जो बेसिकली क्या है, ये जो आपके पत्ता है ऐसे ऐसे होंगे, ये कैसे हो जाएंगे, समांतर शिरा विन्यास। कैसे हो जाएंगे, समांतर शिरा विन्यास, ठीक। अगर आपका पत्ता ऐसे है और ऐसे ऐसे है, ठीक, इनके भी बहुत सारी डिजाइन बनी है, ठीक, ऐसे ऐसे, तो ये कैसे हो जाएंगे, जालिका वृंत शिरा विन्यास, जालिका वृंत शिरा। तो आप लोगों को मैंने जालिका वृंत शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास दोनों अच्छे से समझा दिया, ठीक। ठीक। अभी भी किसी को ना समझ में आया तो आगे वीडियो में मैं एक एक चीज तुम्हें डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब बेसिकली मैं आपको, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक। आपको ऐसे समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो क्या है, पत्ती, तो क्या है, पत्तियां हैं, ये क्या है, ये, ठीक। अब इसके ये क्या फूल है आपका, क्या फूल है, ठीक। बेसिकली फूल रेड कलर से बना है, तब मस्त लगेगा। बेसिकली फूल को हम रेड कलर से बनाते हैं, ठीक। ये हमारे का फूल है, ठीक, फूल है। और उसके बाद मैं आपको कोई फल भी बना देता हूँ ना इसमें, कहेंगे तो 10 फल तो बनाए हैं। इसका क्या है, फल है, ठीक। ये क्या है, फल है मान लो, ठीक, दैट सपोज, ठीक। अरे यार, फल मान लो, ठीक, ये फल है, ठीक। ये पत्तियां हैं, ठीक। ये क्या है, फूल है। ये क्या है, फल है, ठीक। तो हम इसको, नीचे क्या हमारा जड़ है, ये क्या है, हमारा तना है,
ये क्या हमारी पत्ती, ठीक। हमने तने के बारे में पढ़ लिया, पत्ती के बारे में पढ़े, अभी जड़ के बारे में आगे पढ़ेंगे, जड़ के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो हम तने के बारे में तो बता ही दिया अच्छे से। ये जो नीचे का जितने हमें तने में बताया ना कि जो नीचे का हिस्सा है जड़ में आ जाएगा, ठीक। जो जमीन के नीचे का हिस्सा है ये किस में आ जाएगा, जो मिट्टी के अंदर है ये किस में आ जाएगा, जड़ में आ जाएगा पूरी चीज, ठीक। जो हमारे जमीन के ऊपर है मतलब मिट्टी के ऊपर का हिस्सा है ये किस में आएगा, तने में। और तने में हमारी जो पत्तियां भी, फल भी है और फूल भी है, ठीक। और साथ में शाखाएं भी हैं, ये सारी शाखाएं ये हो गई ना, ठीक। शाखाएं भी इसी में बनती है। और बेसिकली नीचे जो हमारे जल रहता है और जल में विलयन जो भी खनिज पदार्थ वगैरह रहती है ये सब ऊपर कौन ले जाता है, तना के कार्य ना, पतली नालिका द्वारा, ठीक, पतली नालिका द्वारा। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा है कि अब मान लो एक आपको पत्ती मैं बाहर निकाल के बताऊंगा, ठीक। इसमें से एक पत्ती ले लो, ठीक। ये आपका तना है, ठीक। ये है, ठीक। अब देखो ये आपका तना है, मैं थ्रू ये आपका क्या है, तना है। अब इसको मैं बता था और व्रंत, ठीक है, पर व्रंत है, ठीक, पर व्रंत है, ठीक। अब मैंने ये बताया था जो इसके बीच में लाइंस होती है इसको क्या बताया था मैंने, मध्य सिरा, क्या, मध्य सिरा। क्योंकि हमारी पत्तियों में लाइंस रहते हैं ये, इनको हम सिराई तो कहते हैं, सिराई तो कहते हैं ना, ठीक। और ये जो ऊपर का जो पूरा ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है इसका रहेगा पूरा ग्रीन सा चपटा सा, इसको हम क्या बोलेंगे, फलक, ठीक। क्या बोलेंगे, फलक। क्या हमारा फलक है, ठीक। तो मैंने तना ये है, परवृंत ये है, ठीक। मध्य सिरा ये है, मध्य सिरा ये है, ठीक। और ये हमारा क्या है, परवृंत, ठीक, परवृंत, ठीक। और ये फलक है। अब देखो, अब इस पत्तियों के बीच में, ठीक, इस पत्तियों के बीच में, इस पत्तियों के बीच में ये जो पत्तियों है इनके बीच में ऐसे ऐसे जो डिजाइन बनी रहती है, ऐसे ऐसे जो डिजाइन बनी रहती है हम इनको क्या कहते हैं, जालिका बंध, जालिका व्रत सिरा विन्यास, ठीक, जालिका व्रत सिरा विन्यास। बेसिकली इसकी जो लाइन्स बनी रहती है, लाइन्स जो, ठीक, ये जो मध्य सिराओं के बीच जो डिजाइन बनी रहती है इसको हम क्या कहते हैं, जालिका सिरा विन्यास ना, विन्यास, ठीक, जालिका सिरा विन्यास, ठीक। अब हम आपको एक ऐसी पत्ती लेकर बना कर बता रहे हैं। ये मान लो कोई पत्ती है, ठीक, एक ही एक ही इसने में, ठीक। अब इसमें जो समांतर है, समांतर, ठीक, समांतर जो है, जो समांतर है इसमें देखो सारी लाइन समांतर है, ठीक, सारी लाइन समांतर है, ठीक। इसमें जो लाइन्स है इसको क्या बोलेंगे, समांतर, समांतर सिरा विन्यास, ठीक, समांतर सिरा विन्यास। तो आप लोगों को मैंने पूरा एक एक डायग्राम बता दिया कैसे बनेगा, आपको एक एक पत्ती बता दी कैसे होगी, मैंने फिजिकल पूरी एक एक चीज़ें तुमको दिखा भी दी है, एक एक चीज़ें मैंने दिखा भी दी है, ठीक।
और एक एक चीज़ें मैंने बता दी है, बनाकर भी और दिखा भी दी और लिखित रूप से भी मैंने बता दी। ठीक, तो आपके पेपर में आएगा तो आप फॉर एग्जांपल भी देख के समझा दोगे, डायग्राम बना के भी बता दोगे, चित्र भी आप लोग बना के दिखा दोगे। ठीक, आप समझा भी देखो चित्र के माध्यम से, पत्तियाँ दिखा के भी बता दोगे, साथ में लिख कर भी बता सकते हो। ठीक, आपको मैंने तीनों तरीके से बता दिया। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जड़ के बारे में, जड़ के बारे में। ठीक,